की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक। मेरे प्यारों चो, अगर आपको गणित कुछ नहीं आ रहा है, मैथ में मेरे प्यारों चो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा, मैथ के फार्मूले आपको नहीं याद है, न तो आप ट्यूशन उसको हल करना जानते हो, तो मेरे प्यारों चो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मेरे प्यारों चो, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि गणित के फार्मूले नहीं मालूम है, क्वेश्चन हल करना नहीं आता है, फिर भी आप मैथ के सारे क्वेश्चन करके चले आओगे इस ट्रिक की मदद से। मात्र आप लोगों के ये 3 ट्रिक को जान लेना है मेरे प्यार बच्चों, और टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोग देगा, कभी जिंदगी में आप लोगों को फेल नहीं होने देगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर वो ट्रिक को फॉलो कर लेते हो, उस ट्रिक की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो 2 नंबर वाले प्रश्न हो, चाहे वो 4 नंबर वाले प्रश्न हो, चाहे आपको 6 नंबर वाले प्रश्न हो, ठीक है, हर प्रकार के प्रश्नों को आप मेरे प्यारों से हल कर पाओगे। अगर आपको मैथ के फार्मूलेज नहीं मालूम है तब भी, तो आज की इस वीडियो को देखना। आज की इस वीडियो को देखने के बाद गणित में कोई भी लड़का फेल नहीं हो सकता है। मेरे पास मेरे प्यारों से पेपर भी लेकर आया हूं, आप देख सकते हो। मेरे पास पेपर है 2026 बोर्ड का गणित का पेपर है, आप देख सकते हो मेरे प्यारों, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मेरे पास है। मैं खुद इनके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के दिखाने वाला हूं, बिना फार्मूले के। आपको यकीन मानिए मेरे प्यारों, वीडियो को लास्ट तक अगर आप देख पाओगे तो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप गणित के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्लास 10th वाले होंगे, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को क्लास 12th वाले बच्चे देख रहे होंगे। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए मेरे प्यारों से, ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में न रहे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्लास 10th वाले बच्चे की अगर हम बात करें तो उसमें जो मैथ का पेपर आता है, तो मैथ का पेपर 70 नंबर का पूछा जाता है। और क्लास 12th की अगर हम बात करें तो उसमें जो मैथ का पेपर आता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है। और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 30 नंबर प्रैक्टिकल के इसमें मिलते हैं। प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं क्लास 10th वालों में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लास 12th में कोई प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलता है, 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में आपको जितना नंबर लाना होगा आपको मिलेगा उतना ही नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th वाले बच्चे, जितने बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, मेरे इस ट्रिक की मदद से आप 70 में कम से कम 40 या 45 नंबर ला दोगे। 40 से लेकर 45 नंबर आराम से मेरे प्यारों से इस ट्रिक की मदद से ला दोगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप 70 में 70 नंबर ला दोगे, लेकिन 40 से 45 नंबर तो कंफर्म ही ला दोगे। और जितने बच्चे क्लास 12th में हैं उनको मैं बताऊं 70 से लेकर 75 नंबर। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि 80 से लेकर 85 नंबर ला दोगे, नहीं। मैं इतना ज्यादा आप लोगों को क्यों बताऊं, मेरे ट्रिक की मदद से मेरे प्यारों को आप 70 से 75 नंबर लाकर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो, वो भी बिना कुछ पढ़े। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है मैथ में, अगर आपने 70-75 नंबर ला दिया, बहुत आपने अच्छा स्कोर कर दिया। 70-75 कम नहीं होता मैथ में। तो जो बता रहा हूं वही ट्रिक को आपको फॉलो करना है। जिस तरह का बताऊंगा उसी तरह आपको एग्जाम में लिख के आना है। कोई दिमाग अगर एक्स्ट्रा लगाओगे तो नंबर वहां से काट लिया जाएगा आपका। जो स्टेप बताऊंगा उसी तरह आप लोगों को करना होगा। तो करना क्या है, जब बोर्ड एग्जाम की एक कॉपी मिल गई, ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी मिलेगा तो आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइन खींचना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे खींच रखा है, इसी तरह डबल अंडरलाइन आपको खींचना होगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी खींच के लेके आया हूँ, आप में खींचा नहीं रहेगा, आपको खींचना पड़ेगा। तो डबल अंडरलाइन जरूर से जरूर खींच लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इसलिए गैप छोड़ा जाता है ताकि आपके जो नंबर है यहाँ पे जोड़े जा सकते हैं। यहाँ पे जब आपको कॉपी चेक होता है तो नंबर यहीं पे कैलकुलेट होता है, इसलिए इसको जगह को छोड़ना जरूरी है। और आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट नियम कि आपको हर जगह पे रोल नंबर लिखना है। मतलब हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखते चलना है। तो हर एक पेज पे रोल नंबर लिखना है और जगह तो आपको छोड़ना ही है, ठीक है। यह समझ में आ गया आप लोगों को। अब हेडिंग आपको डालना है खंड ब। खंड ब करने वाले थे तो आप यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले खंड ब। देखिए जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसको आपको मेरे प्यारों जो किसी कीमत पे डालना ही पड़ेगा। खंड ब है, खंड ब डालिए। प्रश्न संख्या 21 कर रहे हैं तो आप एक लाइन छोड़ के आप डालिए प्रश्न उत्तर संख्या 21। जो भी प्रश्न संख्या करेंगे उसको आपको हेडिंग डालना ही डालना है। जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 21, तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। हो गया, ठीक है। स्केल की सहायता से अंडरलाइन करना है उसके नीचे, तो आप एक स्केल लीजिएगा और इसके नीचे आपको क्या कर देना, अंडरलाइन इस तरह कर देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब मेरे प्यारों को वो भी 21 में आप देखिए क वाला प्रश्न कर रहे हो कि आप पीछे देखिए ख वाला कर रहे हो कि ग वाला कर रहे हो कि घ वाला कर रहे हो कि ड़ कि च, बहुत सारे प्रश्न है। तो आप क वाला कर रहे हो तो आप यहाँ पे डालिएगा 21 का क, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 21 का क, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरह क,
क्लियर है? ये काम आपको करना ही करना है, किसी भी प्रश्न कर रहे इसी तरह करना है। क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए, आप प्रश्न करने का तरीका क्या है उसको समझिए। देखिए, वो ट्रिक जिसे टीचर देकर नंबर देता है, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जिसे टीचर देके पूरा का पूरा नंबर देगा। आप उसको समझिए, मेन चीज यही है। देखिए, पहला नियम ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट। मैथ में क्या है कि स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है, कि आप स्टार्ट करते कैसे हो, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका आपका क्या है। इसके बाद अगर हम बताएं, दूसरा नियम ये कहता है कि मैथ में जो है स्टेप मार्किंग होती है, मतलब स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है मैथ में। जैसे स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं कह दूं आपको कि 2 गुणे 3 प्लस 5, तो आप कहोगे, कोई आंसर इस तरह लिख सकता है कि 2 3 6 6 5 11, डायरेक्ट एक स्टेप में ही उसका आंसर क्या करेगा बता देगा। अगर इसका स्टेप बढ़ाना चाहोगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 में 3 का गुणा करोगे तो 6, और 6 प्लस 5, और 6 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11। क्लियर है? अगर स्टेप और बढ़ाना चाहोगे, मतलब अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं इस तरह कि 2 गुणे 5 और यहाँ पे भागे 5 और गुणे 3, इस तरह दे दूं, तो बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या कि डायरेक्ट आंसर पहले भाग करते हैं, तो यहाँ पे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और गुणा कर दोगे 3 कम 3 3 दूनी के 6, डायरेक्ट 6 लिख दोगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे, मतलब वो कम से कम 2-3 स्टेप में उसको बढ़ा कर ले चलेंगे। तो मैंने यह समझाने का मकसद था कि स्टेप मार्क क्या होता है। तो स्टेप मतलब उसको आप जितना बढ़ा चढ़ाकर स्टेप कर सकते हो, स्टेप मार्किंग पे नंबर मिलता है। इसके बाद प्रश्नानुसार, आपको जब हल कर रहे हो कोई भी प्रश्न, तो प्रश्नानुसार क्या है उसको सारी चीजें मेंशन करना, उसमें दिया है उसको भी लिखना है, चिन्हों का प्रयोग आपको करना है। इसके बाद किसी भी प्रश्न को छोड़ो मत। अगर इतना चीज अगर आपने जान गया तो समझिए कि आपको गणित में कोई फेल नहीं कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जितना नंबर में बोला उतना नंबर लेकर आओगे। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया। अब देखिए प्रश्न करने का तरीका क्या है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न हमको आ नहीं रहा है, इसको हमें हल करना है। देखिए तरीका क्या है उसका। तो अब यह प्रश्न आपके पास है। प्रश्न हम एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। प्रश्न कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए दिया है। अब देखिए इसको कैसे हल करोगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि सबसे पहले लिखना है यहाँ पे हल। यहाँ पे क्या लिखोगे, हल लिखोगे। हल में लिखने के बाद सबसे पहली जो हेडिंग होनी चाहिए आपको, वो होना चाहिए दिया है। क्या क्या दिया है उसको लिखना है। तो यहाँ पे लिखोगे आपकी दिया है, आप लिखोगे यहाँ पे दिया है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है, याद रहे ब्लैक पेन से लिखना है कि दिया है। अब क्या दिया है, देखिए कह रहा है कि एक घन का आयतन, मतलब घन का आयतन आपको दे रखा है। तो आप इस तरह लिखोगे कि दिया है, फिर लिखोगे एक नीचे से कि घन का आयतन, घन का आयतन। देखिए प्रश्न आपको नहीं आ रहा, लेकिन कैसे आपको आंसर पूरा का पूरा मिलेगा उसको समझिए। घन का आयतन बराबर कितना, घन का आयतन दिया था 1331, तो आप लिखोगे 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप लिखोगे 1331 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह आपने लिख दिया। ये है आपका घन का आयतन, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए अब क्या लिखोगे अगला कि ज्ञात करना है। क्या बोला है कि इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। अब आप लिखो ज्ञात करना है, नीचे लिखोगे ज्ञात करना है। अगली हेडिंग क्या रहेगी, ज्ञात करना है। 2 चीज लिखना है, क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे प्रत्येक भुजा, यहाँ पे जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा जो है ज्ञात करना है। इस तरह आपको लिख देना है। अब मेरे प्यारों को ध्यान से आप लोग समझिए। अब हम डालेंगे यहाँ पे कि अगली हेडिंग रहेगी हमारी प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। अगली हेडिंग जो रहेगी वो हो जाएगा प्रश्नानुसार। आप कैसे हल करेंगे उसको देखिए, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे कि घन का आयतन, ये दिया था, लिखेंगे प्रश्नानुसार कि घन का आयतन, लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर, अब घन का आयतन क्या होता है, ये सारे बच्चों को मालूम है कि भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन नहीं मालूम रहेगा तो कोई भी फार्मूला गणित का जानते हो, आप जानते हो पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई आर स्क्वायर लिख दो। आप जानते हो 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिख दो। आप जानते हो 3/4 पाई आर स्क्वायर एस, तो पाई आर स्क्वायर लिख दो। मतलब इससे जो भी वैल्यू जानते हो वो लिख दो, किसी न किसी की वैल्यू जरूर आपको मिलेगी। जो बता रहा हूँ वही नियम आप फॉलो करो। तो घन का